हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का ये नेक्स्ट सीरीज़ है आपकी, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट कंडीशन यहाँ पर देखेंगे। बट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कैसे मैनेज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम दैट कैन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम। मीन्स सिंपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। यूजर थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, देन वो डेटा हार्डवेयर को पास होगा। सो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका यूजर और हार्डवेयर के बीच में। या आप ये भी कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट मैनेज ऑल टास्क। जितने भी आपके टास्क होते हैं वो सारे टास्क मैनेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑपरेटिंग इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। मीन्स इंटरनल एक्टिविटी ऑफ हार्डवेयर की जो इंटरनल एक्टिविटी होती है उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, ये सारा प्रोसेस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो इसके बाद आते हैं आपके फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट फंक्शन है इसका आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, देन डिवाइस मैनेजमेंट, देन फाइल मैनेजमेंट, एंड इसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग, एंड आपका आता है टाइम शेयरिंग। ये डिफरेंट आपके फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मीनिंग होता है किस डिवाइस को कितनी मेमोरी देनी है, कैसे उसको एलोकेट करना है, डी एलोकेट करना है, वो सारा प्रोसेस आपका मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर होता है। मीन्स देखिए आपकी ड्राइव होती है सी डी ई एफ, ये डिवाइड जो करता है वो किसके थ्रू होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो वर्क करते हैं हम लोग। मेमोरी मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस ऑफ अ प्रोग्राम टू नीड डिस रिसोर्सेज। मीन्स वो रिसोर्सेज को यूज करे उसलिए। सेकेंड आता है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेस का मीनिंग है कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, कैसे वो टास्क परफॉर्म करेगा, कहाँ रेडी क्यू में जाएगा, ये सारी प्रोसेस भी आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का अंदर आता है। प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को मैनेज करने का काम भी आपका कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट आता है आपका डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस कहाँ कनेक्टेड होगा, कैसे वो प्रोसेस करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द डिवाइसेस। डिवाइस को मैनेज करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल आपकी कहाँ कैसे आप स्टोर करें, कैसे ऑर्गेनाइज होगी, नेमिंग क्या होगी, शेयरिंग कैसे करेंगे, वो सारी कंडीशन भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो इससे फाइल मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अनऑथोराइज यूजर डेटा को एक्सेस ना कर सके, इसलिए ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी में फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग हेल्प द इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म दैट सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी इंटरनल पार्ट है उसका इंटरनल वैल्यू है उसको सिक्योर करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जॉब शेड्यूलिंग। अगर आपके बहुत सारे जॉब आ रहे हैं, J1 J2 J3, बहुत सारे टास्क आपको एक साथ परफॉर्म करना है, तो इनको शेड्यूल करना है कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा फिर कौन सा होगा। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है बहुत सारी, उनको मैनेज करने का काम भी आपका कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब इट कोऑर्डिनेट एंड असाइन कंपाइलर, assembler, utility program and other software package to various user work on a computer। मतलब एक ही टाइम शेयरिंग का मीनिंग होता है आपके पास एक ही सीपीयू है, उस सीपीयू को शेयर कर देना। डिफरेंट बहुत सारे यूजर हैं, U1 U2 U3, तो इन सभी यूजर को ये शेयर कराना है कि कुछ टाइम ये यूज करे, फिर ये करे, फिर ये करे। तो ये प्रोसेसिंग भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके फंक्शन थे। इसके बाद आते हैं आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला आता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिफरेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कहता है
कि जिन जिन जॉब की सेम नीड होती है उसका एक बैच बना लेते हैं, उसको सीपीयू एलोकेट कराते हैं। जब एक बैच कंप्लीट हो जाता है देन सीपीयू आपका नेक्स्ट बैच पे ट्रांसफर हो जाता है। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिफरेंट जॉब्स थी हमारी G1 G2 जी जॉब 1 जॉब 3। बैच देखिए बैच 1 बनाया है जिसमें आपका जॉब 4 एंड जॉब 1 की सेम नीड है, यानी इसको प्रोसेसर भी उतना ही चाहिए, मेमोरी में साइज भी उतना ही चाहिए, तो इसको हमने एक बैच बना दिया। सीपीयू से एलोकेट होगा, जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा सीपीयू यहाँ से रिलीज होगा, देन सेकेंड बैच को सीपीयू आपका मिल जाएगा। सो इस टाइप से एग्जीक्यूट होते रहते हैं आपके प्रोसेस। दूसरा आता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, टाइम टाइम पीरियड के लिए क्या कर लेते हैं, शेयरिंग हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग, ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल टास्क आर वर्क स्मूथली। मीन्स हर एक टास्क को कुछ टाइम दिया है, तो जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाए तो वो एग्जीक्यूशन अपना रोक दे। सो ईच यूजर गेट द टाइम ऑफ सीपीयू। हर एक यूजर को टाइम मिल जाएगा, जैसे आपके पास एक ही सीपीयू है और यूजर बहुत सारे हैं, U1 U2 U3, तो आपने टाइम मैनेज कर दिया कि 1 सेकेंड ये लेगा, फिर उसके बाद 2 सेकेंड ये लेगा, फिर 3 सेकेंड, 1 सेकेंड इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो 2 सेकेंड वाले के पास पहुंच जाएगा। तो इस टाइप से आपका मैनेज होता है। सो दी सिस्टम, और इसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं, एक साथ आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। एंड जैसे आपने ऑडियो भी चला रखा है, वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, और उसके अलावा मेल भी ओपन किया हुआ है, तो वो सब आपका किस पे काम करता है, टाइम शेयरिंग पे काम करता है। सो अभी देखिए ये शेयर कर लिया, अभी प्रोसेसर 4 के पास है आपका, एक्टिव स्टेट इसकी है, अदर प्रोसेस अभी वेट कर रहे हैं, टाइम के लिए हम लोग सीपीयू को शेयर करवा देंगे। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, वी हैव वेरियस सिस्टम एंड ऑल दिस सिस्टम, मीन्स आपके पास बहुत सारे सिस्टम है, सारे सिस्टम कम्युनिकेट करें आपस में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जो सबके पास अपना एक मेन मेमोरी होगी, देखिए यहाँ पर ये एक सिस्टम है, इसके पास अपना सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क स्पेस है, इसके पास भी सब कुछ अपना है, बट एक कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना डेटा, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जब आप कम्युनिकेट, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका इसमें काम करता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग होता है सर हर एक सिस्टम के पास सीपीयू भी है, मेमोरी भी है, डिस्क भी है, वो शेयर तो कुछ नहीं करें बट क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें अपने डेटा को। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज सिस्टम रन ऑन सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा। मीन्स ये सर्वर साइड पे होते हैं और डेटा को मैनेज करने का, जैसे आपके जितने भी डेटा बेसिस होते हैं वो आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन, अदर नेटवर्किंग फंक्शन कैन बी परफॉर्म। दीज टाइप ऑफ अलाउ शेयर, जैसे आप फाइल को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर, सिक्योरिटी एप्लीकेशन आप शेयर कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे बोलते हैं आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें शेयरिंग हो जाती है आपकी। इसके बाद आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का मीनिंग अ पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो है रिजल्ट मिल जाना चाहिए। सो रियल एक्चुअल टाइम पे ईच जॉब कैरी अ सर्टेन डेडलाइन, इसमें डेडलाइन दी जाती है कि विद इन डेडलाइन आपका टास्क जो होना चाहिए वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये रिजेक्टेड हो जाता है। तो दो टाइप के आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम में जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट करने के लिए 4 मंथ दिए हैं, सो जैसे ही आपका 4th मंथ का लास्ट डे होगा, मंथ के अंदर इस मंथ के अंदर आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए जो भी आपको दिया हुआ है। सो विद इन दिस 4 मंथ अगर वो कंप्लीट हो गया तो वो तो हार्ड के अंदर आ जाएगा, अगर आप नहीं कर सकते तो हार्ड वाला उसे रिजेक्ट कर देगा। बट सॉफ्ट में क्या होता है, आप देखिए 4 मंथ आपको दे रखा है, 4 मंथ आपको दे रखा है, बट आप क्या करें 4 मंथ 5 डे एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं तो वो एक्सेस कर लेगा। सॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलता है आपका, कि आपने अगर 4 मंथ बोला है तो कुछ 5-10 दिन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको। तो वो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम का मीनिंग होता है डेडलाइन दे रखी है, उस डेडलाइन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए कंप्लीट टास्क। सो ये आपका जो होता है, जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके वो होते हैं, जैसे आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या आपका मेडिकल लाइन में है तो वहाँ पर आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ओएस एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोसेस को रिसोर्स प्रोवाइड करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, मैनेज करता है रिसोर्सेज को, कि इफेक्टिव यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर इजीली उसको कनेक्ट कर सके आपके सिस्टम को, एंड इनपुट आउटपुट डेटा को मैनेज करने का काम भी करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आप मेन्यू, आइकन एंड बटन ये यूज कर सकते हैं। OS मैनेज द इंटरप्ट, जितने भी इंटरप्ट आएंगे आपके या कोई सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के लिए आपके कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो सम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो आपका है,
सबसे पहले विंडो यही आपका मैक्सिमम होता है यूज। उबंटू है आपका। नेक्स्ट आपका मैक ओएस है, ये आपके एप्पल के जितने भी सिस्टम होते हैं उसमें मैक ओएस होता है आपका। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद है क्रोम ने भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट किया है जिसको हम बोलते हैं क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डेस्कटॉप और लैपटॉप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही आप मोबाइल के बोलें, सो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन, सो सबसे पहला जो पॉपुलर है वो एंड्रॉयड पे सभी काम करते हैं। सो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिस्टम पे। एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं बट एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा iOS है, जो मैक के आपके मोबाइल फ़ोन होते हैं इसमें iOS होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद आपका सिमबिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ये डिफरेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एंड यू ये आपके मोबाइल के हैं। इससे पहले हमने इस सिस्टम के देखे थे, तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट।